Hello students, myself K.K. Agarwal sir. Welcome back again today in the lecture 6th. Welcome back in the JEE Mathematics classes. In the lecture 6 today, in the previous lectures we have studied how to solve limits. We have seen sandwich theorem. We have seen evaluation of limit by the help of expansion method also we have seen. Today, without wasting the time, in the lecture 6, we are going to discuss how to evaluate limit using some standard limit. Evaluation of algebraic limit by the help of standard limits. Topic wise topic हम देख रहे हैं. Today in the lecture 6, we are going to discuss how to evaluate algebraic limit. Algebraic limit का evaluation हम कैसे करें by using some standard limits. स्टैंडर्ड लिमिट्स होगी बेटा, कुछ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, फिक्स लिमिट्स होंगी. यहां पर कुछ हम फिक्स फॉर्मूले देखेंगे, कुछ थ्योरम्स देखेंगे, उनका प्रूफ भी देखेंगे कि उनकी हेल्प से हाउ वी कैन इवैल्यूएट द लिमिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. राइट, चलिए नाउ टुडे विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टडी आवर टॉपिक. लेक्चर 6, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट. तो बेटा स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम का एक कंप्लीट चैप्टर है जो हम बाइनोमियल थ्योरम के अंदर स्टडी करते हैं, लेकिन वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है. बाइनोमियल थ्योरम जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी नहीं किया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं. बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है जो हम लिमिट्स के क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं. तो वो रिजल्ट हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी रैशनल पावर. जब भी बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का हम एक्सपेंशन देखते हैं किसी भी रैशनल पावर n के लिए, किसी भी रैशनल पावर n के लिए, तो बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n, यहां पर जो n है, n वो एक रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर. तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जब हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंशन किया था, तो वहां पर एक्सपेंशन करने पे जो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, सीरीज आई थी, वो सीरीज थी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस में n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में x की पावर 4 प्लस में डॉट 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 डॉट, ये इंफिनिटी तक बेटा इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी. तो बाइनोमियल थ्योरम का भी कंसेप्ट हम लिमिट्स में यूज करेंगे कि लिमिट्स कैलकुलेट करने में बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों काम में आ रहा है, वो हम फर्दर देखेंगे. तो एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन हम कहीं पे भी काम ले सकते हैं जहां पर जो n है वो n एक रैशनल नंबर है और ये जो x की मोड x है दैट शुड बी लेस देन 1. तो बेटा ये फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, जब आपका n कोई भी रैशनल नंबर हो और x का जो मॉडुलस है, मोड ऑफ x शुड बी लेस देन 1 का मतलब हो गया कि x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू शुड लाई बिटवीन -1 to 1, -1 to 1. दिस इज अवर मेन कंडीशन. राइट, चलिए ठीक है. तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है जो हमें आगे चल के क्वेश्चंस में यूज करेंगे. अब बाइनोमियल थ्योरम जो हम यूज कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर भी एक कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कंडीशन को भी आपको रिमेंबर रखना है. यदि आपका x, एक इंपॉर्टेंट केस है इसका, इंपॉर्टेंट केस जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट केस, यदि यहां पर x की बात करें, x यदि टेंड्स टू 0 जा रहा है, इट मींस x यदि यहां पर अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0 है, केस ये कह रहा है कि x टेंड्स टू 0 और अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 या अप्रोचिंग टू 0. यदि x यहां पर आपका इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है, x यहां पर यदि आपका इन्फिनिटली स्मॉल नंबर है, अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 है, तो उस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन करने पर, जो बाइनोमियल थ्योरम से हम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे हैं यहां पर 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो इसमें जो हायर ऑर्डर टर्म्स आएगी बेटा, ये हायर ऑर्डर टर्म्स, इनको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि x टेंड्स टू ऑलरेडी 0 जा रहा है. तो उस केस में बेटा ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही है एक्स स्क्वायर, तो काफी ज्यादा छोटा चला जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये ऑलमोस्ट टर्म्स क्या हो जाएगी बेटा, नेग्लेक्ट हो जाएगी उस केस में, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी 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 अप्रोक्सीमेट स्मॉलर टू 0. तो यहां से बेटा हमारे पास उस केस में आंसर आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n का हम एक्सपेंशन लेके चलेंगे, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या आएगा उस केस में, 1 प्लस एन एक्स आएगा. कब आएगा, जब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, जब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, इन दैट केस
we will reject or we can say we will neglect the higher order terms. इस एक्सपेंशन की जो हायर ऑर्डर टर्म्स है, स्क्वायर की, क्यूब की, 4 पावर की, इन सभी टर्म्स को हम क्या कर देंगे बेटा यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे. क्यों कर देंगे नेग्लेक्ट? बिकॉज व्हेन x टेंड्स टू 0 देन हायर ऑर्डर टर्म्स इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो हम लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चंस में यूज करेंगे अभी फर्दर. ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, लिमिट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वो अभी हम फर्दर क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम को लिमिट के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन कंडीशन मैंने आपको बता दी है, यहां पर x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0. तो बेटा ये केस तभी अप्लाई करना जब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0. तो यहां पर लिख सकते हैं हम नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स. तो उस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन हम लेंगे, क्या लेंगे, 1 प्लस nx के इक्वल लेंगे व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0. तो ये तो था बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट, जो अभी हम आगे चल के फर्दर क्वेश्चंस में काम मिलेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस अनदर स्टैंडर्ड लिमिट्स. अब हमारे पास बेटा 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स और है जिनका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम का आपको रिमेंबर रखना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन में एक्सपेंड कर सकते हैं. अब हमारे पास 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स और है, और 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स के हमारे पास करस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेज है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं. 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स के हमारे पास फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं. उनका प्रूफ भी हम देखेंगे कि इनका प्रूफ कैसे कर सकते हैं. तो फर्स्ट थ्योरम आती है अपने पास बेटा, थ्योरम फर्स्ट. स्टैंडर्ड लिमिट्स में फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट है एक प्रकार से ये कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर q, वेयर n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर q, रैशनल नंबर q. लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1. बेटा ये कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है इस तरह का, इस फॉर्मेट का फंक्शन है, और जब हम x टेंड्स टू a पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्टली आंसर आ रहा है n a n माइनस 1, जहां पर यहां पर जो n है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है. तो ये सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड लिमिट का फर्स्ट केस है जो मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं. चलिए इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे आए. प्रूफ बेटा जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये बात फाइनली हो गई कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो जब किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे चाहे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे वो दोनों किसके इक्वल आएगा, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल आएगा, लिमिटिंग वैल्यू के. तो यहां से हम देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू, यदि आप सबसे पहले इसका बेटा फॉर्मेट चेक करो तो ये कैसा फॉर्मेट में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है. व्हेन x टेंड्स टू a हम सब्स्टिट्यूट करके देखें तो इसका क्या फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म. अब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर, और 0/0 एक हमारा सबसे फर्स्ट क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में. तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, लिमिट इसकी फाइनाइट आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है. तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी, तो लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल होगी, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिटिंग वैल्यू तो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल भी होगी और राइट हैंड लिमिट के इक्वल भी होगी. तो इस क्वेश्चन को मैं अब h में कन्वर्ट करने जा रहा हूं फाइनली यहां पर. तो उसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0. यदि हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो x की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे. यहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x इज इक्वल टू a प्लस h. x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे फाइनली, a प्लस h से रिप्लेस कर देंगे राइट हैंड लिमिट के केस में. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को हमने रिप्लेस कर दिया a प्लस h से, तो हमारे पास केस आ गया a प्लस h की पावर n माइनस का a की पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस का a ब्रैकेट क्लोज. ये फॉर्मेट आ गया बेटा अपने पास. हमने जो x टेंड्स टू a पे जा रहा था उसको h वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया राइट हैंड लिमिट के केस में. तो हमारे पास जब x टेंड्स टू a चल रहा है और h टेंड्स टू 0 चल रहा है, जब h टेंड्स टू 0 आ रहा है बेटा तो अभी भी x टेंड्स टू a जा रहा है. तो हमने देखा कि हमने इस लिमिट को राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट से कन्वर्ट कर दिया. अब फर्दर हम देख सकते हैं यहां पर a से a हमारा यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है. लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0. बेटा इसके अंदर मैं a की पावर n को बाहर कॉमन निकाल रहा हूं. a की पावर n को हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं.
तो यहां से a जब कॉमन निकलेगा तो इट विल बिकम a की पावर n 1 प्लस h बाई a की होल पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय प्लस h। ये फॉर्मेट आ गया बेटा आपके पास क्वेश्चन का। क्लियर है? अब इन दोनों में हम देख सकते हैं बेटा a की पावर n हमारा फाइनली बाहर पूरा कॉमन आ रहा है, तो फॉर्मेट आ गया क्वेश्चन का a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h बाई a की होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। ये फॉर्मेट आ गया बेटा अपने पास क्वेश्चन का। क्लियर है? अब यहां पर हम देखें बेटा लिमिट h टेंड्स टू क्या जा रही है? 0 जा रही है। इसका मतलब यदि आप इसको h अपॉन a को x के बराबर हम रीड करें, इसको हम x के इक्वल एज्यूम करें, तो बेटा ये क्या बन रहा है? 1 प्लस x की पावर n बन रहा है। 1 प्लस x की पावर n बन रहा है। और यहां पर जो x है, ये जो x है इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0। जब देखिए जब h टेंड्स टू 0 जा रहा है तो बेटा h अपॉन a भी अप्रोक्सीमेट कहां पर अप्रोच कर रहा है? 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये जो h अपॉन a है जिसको हम x एज्यूम कर रहे हैं, तो अभी अभी हमने प्रीवियस केस के अंदर देखा था, फर्स्ट केस के अंदर, कि जब x हमारा 0 की तरफ अप्रोच करता है तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? इन्फिनिटली स्मॉल होता है। इन्फिनिटली स्मॉल, और वी कैन से इट टेंड्स टू 0, इट विल टेंड्स टू 0। तो बेटा हमने देखा था उस केस में 1 प्लस x की पावर n का आंसर क्या लिया था हमने? 1 प्लस nx ही लिया था। और जो बाइनोमियल थ्योरम से जब हमने इसको एक्सपेंड किया था तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही थी हमारे पास, हायर ऑर्डर टर्म्स, हमने उनको क्या कर दिया था? फाइनली नेग्लेक्ट कर दिया था। तो बेटा यहां से हमारे पास लिमिट कन्वर्ट होकर आ जाएगी। लिमिट का आंसर आएगा a की पावर n लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको हम रीड कर रहे हैं 1 प्लस x की पावर n, क्योंकि h टेंड्स टू 0 जा रहा है, ये इन्फिनिटली स्मॉल है, तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस n टाइम्स h बाई a माइनस का 1 डिवाइडेड बाई h। यहां पर फाइनली 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? h से h भी हमारा बेटा फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली लिमिट क्या बचेगी? अब लिमिट का आंसर आ रहा है इसका, इसको मान लो y के इक्वल मान लो आप। तो फाइनली बेटा आपके पास y का आंसर आ रहा है a की पावर n इंटू n डिवाइडेड बाई a। तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ गया n इंटू a की पावर n माइनस 1। जैसे a आपका ऊपर शिफ्ट होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो बेटा इस लिमिट का फाइनली जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो फाइनली आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। यही हमें इसको इसमें प्रूव करना था। स्टैंडर्ड लिमिट में सबसे सेकंड जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट का जो सेकंड केस स्टडी किया है बाइनोमियल लिमिट के बाद में, उस लिमिट में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये क्वेश्चंस हम कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे भी जल्दी। ये सारे क्वेश्चंस में हम देखेंगे ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड लिमिट का सबसे ज्यादा काम आएगा। तो बेटा स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर हमारे पास, स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर मैं आपको अभी फिलहाल प्रेजेंट में इस लेक्चर में 2 केस देने जा रहा हूं। फर्स्ट केस बाइनोमियल लिमिट का हमने डिस्कस कर लिया, वो डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट था। सेकंड केस हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड लिमिट का ये फॉर्मूला, और इसका ये प्रूफ है जो आप लोगों को यहां पर प्रूफ भी साथ साथ रिमेंबर रखना है। क्लियर है? अब मैं स्टैंडर्ड लिमिट का ही एक थर्ड केस और आपको बताने जा रहा हूं, वो भी हम देखते हैं। लेट अस सी द थर्ड केस ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। फाइनली लेट अस सी द थर्ड केस ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। तो थर्ड केस हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड लिमिट का। मान लीजिए थ्योरम सेकंड चल रही है अपने पास, थ्योरम सेकंड में हम स्टैंडर्ड लिमिट का थर्ड केस अप्लाई करने जा रहे हैं। व्हाट इज द थर्ड केस? लेट अस सी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू n। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू n। ये केस हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का ही हम आपके पास में केस है। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। सिंपल केस है डायरेक्टली। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू n। ये हमें प्रूव करना है। ये भी एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट का ही केस है, स्टैंडर्ड लिमिट का ही एक केस है। इसका हम सबसे पहले प्रूफ देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे हुआ, ये फॉर्मूला इवेलुएट कैसे हुआ। चलिए हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। प्रूफ लिमिट, क्वेश्चन को हम एज्यूम कर लेते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा 1 प्लस x की पावर n का, यहां पर n जो है कोई भी रैशनल नंबर है। मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि n आपका कोई भी रैशनल नंबर है। n क्या है? कोई भी रैशनल नंबर है। इन दैट केस
1 प्लस एक्स की पावर n का जब हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसका एक्सपेंशन करते हैं, दैट केस वी विल सी द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इज गिवन बाय 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब और प्लस में डॉट 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 और साथ में आ रहा है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x। ये केस आ गया बेटा अपने पास, राइट। डॉट 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 हमने लगा दिया बेटा। एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था लिमिट्स के क्वेश्चन में हम एक्सपेंशन उतना ही करते हैं जितना डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री है। वी विल एक्सपेंड टू दैट टर्म ओनली वेयर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टेक प्लेस। डिनोमिनेटर की जितनी हाईएस्ट डिग्री आ रही है हम उसका एक्सपेंशन भी उतना ही करेंगे हाईएस्ट लास्ट। तो हमने एक दो टर्म्स का एक्सपेंशन ज्यादा ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। यहां पर 1 से 1 फाइनली कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 फाइनली कैंसिल हो जाएगा। अब x को जब हम सेपरेट करेंगे इंडिविजुअली हर टर्म के नीचे, x को जब हम फाइनली डिवाइड करेंगे बेटा हर टर्म के नीचे, तो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर हम देख सकते हैं बेटा जब x सेकंड टर्म से डिवाइड होगा तो यहां पर लेफ्ट क्वांटिटी है n प्लस x को जब हम थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बच रहा है हमारे पास n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x से जब हम डिवाइड करेंगे फोर्थ टर्म को तो यहां पर आएगा x स्क्वायर और प्लस में डॉट 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 इस तरह से टर्म चलती जा रही है करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अब हम फाइनली देख सकते हैं बेटा सेकेंड टर्म से लेकर जो आगे तक हमारी टर्म चल रही है, सेकेंड टर्म से लेकर जो आगे तक हमारे पास टर्म चल रही है, उन हर टर्म्स के अंदर x हमारे पास यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। हर टर्म के अंदर x हमारे पास यहां पर क्या है, प्रेजेंट है फाइनली। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम इन सभी टर्म्स के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइनली व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट इन ईच ऑफ द टर्म देन these all terms will become 0 and final answer is coming out to be limit x tends to 0, that is n. So this is our question, this is our second theorem based on the standard limits. So today in this lecture I have proved 3 theorems which you have to remember for the questions to calculate how to evaluate limit. Now let us discuss the problems based on this topic. 5 problems based on this topic, standard limits. Let us start our topic now. Now let us discuss the problems based on these questions, standard limit topic. How to evaluate limits by using some standard limit formula. अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट के कंसेप्ट से हम किस तरह से क्वेश्चंस को लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। Let us without wasting the time we are going to discuss first problem. Let us start our first problem. Let y is equal to limit x tends to x की पावर 10 minus 1024 divided by x की पावर 5 minus 32. Right? This is our first problem based on the standard limit topic. Now y is equal to limit x tends to 2 x की पावर 10 minus 1024. 1024 we can write it as 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 is 1024 divided by x की पावर 5 minus 32. We can write 32 as 2 की पावर 5. We can write 32 as 2 की पावर 5. It will become 2 की पावर 5. Now students, if we has to use the concept of standard limit in this question, if we has to use the concept of theorem first in this question, for that we have to make the pattern of the question. यदि हमें स्टैंडर्ड लिमिट का यहां पर पैटर्न बनाना है फर्स्ट थ्योरम का, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, वो पैटर्न यदि हमें बेटा यहां पर यूज करना है तो हमें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 2। जब स्टैंडर्ड लिमिट में x टेंड्स टू a जा रहा था तो डिनोमिनेटर में फैक्टर आ रहा था x माइनस a, तो यहां पर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमें डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 2 से। तो हमारा कंसेप्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाई x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये हमारा बेटा क्वेश्चन का पैटर्न बन चुका है। आफ्टर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 2 द न्यू क्वेश्चन पैटर्न हैज कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, राइट। अब यहां पर यदि हम पैटर्न को समझें क्वेश्चन के,
तो देखो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे ये भी एक पैटर्न बन रहा है स्टैंडर्ड लिमिट का x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, और नीचे वाले फंक्शन को अलग से देखें तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का ही पैटर्न बन रहा है x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो बेटा लिमिट फाइनली इसके साथ अलग सेपरेट हो जाएगी, लिमिट इसके साथ सेपरेट हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ, यहां पर अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। यदि फंक्शन की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में हम लिमिट को फाइनली अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। तो यहां से फाइनली कंडीशन आई y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये पैटर्न आ गया हमारे पास फाइनली। बेटा हमारे पास फाइनली क्वेश्चन का ये पैटर्न आ चुका है। अब फाइनली हम स्टैंडर्ड लिमिट का इसमें कंसेप्ट यूज करने, द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट वाज, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूला भी अभी हमने ड्राइव किया था कि लिमिट x टेंड्स टू a पे जब x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a होगा, तो अभी अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट में फॉर्मूला प्रूव किया था, इट विल बिकम n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये अभी अभी हमने स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला प्रूव किया था राइट नाउ इन द थ्योरम फर्स्ट। तो ये कंसेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें। तो कंडीशन आ रही है हमारे पास y इज इक्वल टू n a n की पावर माइनस 1। तो बेटा यहां पर n कितना है 10, इट विल बिकम 10 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, मतलब 10 माइनस 1 दैट इज 9 डिवाइडेड बाय, इसमें अप्लाई करोगे तो n की वैल्यू है इसमें 5 इंटू 2 की पावर, a की वैल्यू कितनी चल रही है हमारे पास, यहां पर a की वैल्यू आ रही है 2, तो 5 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, n कितना चल रहा है यहां पर बेटा 5, तो 5 माइनस 1 4। तो फाइनली हमारे पास कंडीशन आ गई 2 इंटू 9 में से यहां पर बेटा हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पावर को, दैट विल बी 5, 2 की पावर 5 राइट। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ रहा है इट विल बिकम 2 की पावर 6। कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, इतना भी हम आंसर को छोड़ सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये बेटा हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। वी हैव सीन इन द फर्स्ट क्वेश्चन हाउ टू यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स इन द लिमिटिंग क्वेश्चंस, राइट। लिमिट वाले क्वेश्चंस में हम स्टैंडर्ड लिमिट्स का किस तरीके से यूज करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमें डाटा क्लियर हो गया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन नाउ। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन बेटा देखने में लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज वेरी इजी इफ यू यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट। देखने में सिर्फ थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट इफ यू यूज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट दिस क्वेश्चन विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट अस सी हियर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x टेंड्स टू 1 रूट x। बेटा हम डायरेक्ट फॉर्मेट लिख रहे हैं यहां से, क्वेश्चन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली पावर को सेट कर रहे हैं। रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2, हियर रूट एक्स मीन्स x की पावर 1/2 प्लस, बेटा यहां पर डबल रूट लगा हुआ है x के ऊपर रूट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है। इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2 इंटू 1/2, तो कितना बन जाएगा x की पावर, इट विल बिकम 1/4, इट विल बिकम x की पावर 1/4। यहां पर देखें तो x के पावर बेटा ट्रिपल रूट लगा हुआ है, ट्रिपल रूट, x के ऊपर ट्रिपल रूट लगा हुआ है, रूट का भी रूट है। तो बेटा x की पावर पहले आएगी 1/2, फिर उसकी भी पावर आएगी 1/2, फिर उसकी भी पावर आएगी 1/2, इट विल बिकम x की पावर 1/8, इट विल बिकम x की पावर 1/8 अगेन प्लस। इस बार बेटा x के ऊपर 4 रूट लगे हुए हैं, 4 स्क्वायर रूट, x की पावर 1/2 फिर उसकी पावर 1/2, तो इट विल बिकम 4 टाइम्स, दैट इज x की पावर 1/16, x की पावर 1/16, और साथ में चल रहा है बेटा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ये यहां पर है -1, फैक्टर है -1। तो बेटा आप जब x टेंड्स टू 1 इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब आप x टेंड्स टू 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है हमारे पास, 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। जब आप x टेंड्स टू 1 इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी आर गेटिंग द 0/0 फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ रही है इनडिटरमिनेट? 0/0 फॉर्म। अब हमें इस क्वेश्चन को जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो किसी ना किसी मेथड से यूज करके हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा यहां पर स्टैंडर्ड, यदि आप थोड़ा फोकस करो ध्यान से,
तो नीचे x टेंस टू 1 लिमिट आ रही है, नीचे x टेंस टू 1 लिमिट आ रही है, और x टेंस टू 1 लिमिट के साथ साथ डिनोमिनेटर में फैक्टर भी आ रहा है x माइनस 1 फैक्टर भी आ रहा है। तो यदि आप थ्योरम फर्स्ट के ऊपर स्टैंडर्ड लिमिट को के कंसेप्ट में आप फोकस करोगे तो आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड लिमिट में क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? थोड़ा सेट करना पड़ेगा बेटा, इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 1, x, ये देखिए टर्म्स देखिए बेटा कितनी चल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ही टर्म चल रही है हमारे पास, और यहां पर 4 ही एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हर टर्म को हम -1 दे देंगे, यहां पर हम हर टर्म को क्या प्रोवाइड कर देंगे? -1 प्रोवाइड कर देंगे। देन इट विल बिकम x की पावर 1/2 -1 प्लस x की पावर 1/4 -1, इट विल बिकम हियर x की पावर 1/8 -1, इट विल बिकम हियर x की पावर 1/16 -1 डिवाइडेड बाई x -1। ये फैक्टर बेटा हम चारों टर्म्स के नीचे इंडिविजुअली अब सेपरेट कर रहे हैं। हियर आल्सो इट विल बिकम x -1 x -1 x -1। ये हमने क्वेश्चन को बेटा सेट कर दिया। स्टैंडर्ड लिमिट के फॉर्म के अंदर क्वेश्चन सेट हो चुका है, जो हमने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी थी अभी अभी, उस पैटर्न के अंदर क्वेश्चन को हमने सेट कर दिया ताकि हम डायरेक्टली अब लिमिट्स को क्या कर सके? इवेलुएट कर सके। अब यहां पर बेटा फॉर्मूला सेट करने के लिए x की पावर n माइनस a की पावर n होना जरूरी है, तो 1 के ऊपर तो 1/2 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर n माइनस a की पावर n होना जरूरी है, पावर सेम होना जरूरी है, तो 1 के ऊपर यहां पर 1/4 लगा लो ताकि पावर देखने में सेम लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर a 1/8 माइनस, यहां पर भी हम पावर लगा देंगे 1 के ऊपर 1/8 ताकि देखने में स्टैंडर्ड लिमिट का पैटर्न लगे। x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहां पर x की पावर n चल रही है 1/16, तो यहां पर 1 के ऊपर लगा दो 1/16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैटर्न अब एकदम एग्जैक्ट पैटर्न बन गया आपका स्टैंडर्ड लिमिट का, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो फाइनली अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इसका आंसर लेने जा रहे हैं थ्योरम फर्स्ट की स्टैंडर्ड लिमिट से। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू na n माइनस 1। तो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बेटा, तो लिमिट फाइनली चारों के ऊपर सेपरेट हो जाएगी इंडिविजुअली, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, चारों टर्म्स के ऊपर, ऑल 4 टर्म्स के ऊपर लिमिट इंडिविजुअली सेपरेट हो जाएगी। और हमारा फॉर्मूला लगने के बाद बेटा आंसर आएगा na, तो यहां से आंसर आएगा 1/2। a की वैल्यू साथ में 1 चल रही है तो उसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, प्लस यहां से आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये फाइनली बेटा आपके पास आंसर आएगा n इंटू a, सभी में a की वैल्यू 1 चल रही है तो a की जो भी पावर आएगी वो मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं है यहां पर, तो लीव इट। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ रहा है बेटा यहां से 16, एलसीएम लेने पे एलसीएम आ रहा है 16, इट विल बी 2 8 16, इट विल बी 8 प्लस 4 4 16, इट विल बी 4 प्लस 8 2 16, इट विल बी 2 प्लस 16 1 16, इट विल बी 1। तो फाइनली y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट की 16, 8 4 12, 12 2 14 एंड 1 13, 13/16, 4 12 2 4 8 और 4 12 13 14 15/16। फाइनली बेटा अपने पास आंसर आ रहा है 15/16। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी फाइनली, वो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है हमारे पास 15/16। क्लियर है? चलिए now let us come to the third question without wasting the time. Second question has been completed. Let us discuss the third question now. तो देखा आपने बेटा सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों ने एक कंसेप्ट को समझा कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड लिमिट्स में क्वेश्चन को सेट करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखने में क्वेश्चन काफी हार्ड लग रहा था, लेकिन आपने देखा सेट करने के बाद किस तरह से स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट होने के बाद आंसर एक लाइन में आ गया आपका। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। थर्ड क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइडेड माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस a, डिवाइडेड बाय x माइनस a। बेटा सिंपल सी बात करते हैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग द टाइम। x टेंड्स टू a पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आ रही है हमारे पास 0/0 फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म। तो कोई ना कोई मेथड यूज करके इसको हमें डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड लिमिट ही आ रही है दिमाग में। इस क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट के सबसे पहले माइंड में स्टैंडर्ड लिमिट ही आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों की पावर सेम है। यहां पर देखिए, यहां पर दोनों की पावर सेम आ रही है। कांस्टेंट का काम कर रहा है, वेरिएबल का काम कर रहा है।
x की पावर n माइनस a की पावर n, ऐसा लग रहा है। इसको पूरे को x पढ़े, a पढ़े, x की पावर n माइनस a की पावर n। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के सबसे पहले स्टैंडर्ड लिमिट ही ध्यान में आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x की पावर n माइनस a की पावर n, तो नीचे फैक्टर आता है x माइनस a, उस x और a का ही एग्जैक्ट डिफरेंस आता है। तो यहां पर डिनोमिनेटर में बेटा इस x का और इस a का एग्जैक्ट डिफरेंस बनाना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्ट सेट करना पड़ेगा। तो यहां पर x प्लस 2 है, यहां पर a प्लस 2 है, बेटा आप दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो x माइनस a ही आएगा। तो इस x माइनस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस x माइनस a की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस का a प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अभी भी डिनोमिनेटर में आपका फैक्टर बच रहा है x माइनस a। तो ऐसा हमने इसलिए किया है बेटा ताकि ये फॉर्मेट देखने में लगे, स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मेट लगे, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो पैटर्न अब हमारा क्वेश्चन का सेट हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में बनाने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा इजी फॉर्मेट में रीड करने के लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट x प्लस 2 इक्वल टू y एंड a प्लस 2 इक्वल टू b। आपको स्टैंडर्ड लिमिट में एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर दिया ताकि क्वेश्चन रीड करने में आसानी रहे हमें। तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड x प्लस 2 इक्वल टू y एंड a प्लस 2 इक्वल टू b। अब यहां से देखते हैं तो आपके लिमिट किस में कन्वर्ट होगी बेटा, जो x टेंड्स टू a चल रहा है। देखिए जब x टेंड्स टू a चल रहा है तो y की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2 के इक्वल, जब x टेंड्स टू a चल रहा है तो y की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2 के इक्वल, और a प्लस 2 चल रहा है b के इक्वल, तो y टेंड्स टू क्या चला जाएगा, डायरेक्टली b चला जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन निकला जब x टेंड्स टू a चल रहा है तो डायरेक्टली y टेंड्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जब आप a सब्स्टिट्यूट करोगे इट विल बिकम a प्लस 2 एंड a प्लस 2 इज इक्वल टू b। इट मींस व्हेन x टेंड्स टू a वी कैन से y विल अप्रोच टुवर्ड्स b। तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू b, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 2 इक्वल टू y दैट इज y की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 इक्वल टू b दैट इज b की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय y माइनस b। अब ये बेटा देखने में एग्जैक्ट स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया। जो थ्योरम फर्स्ट हमने स्टडी की थी, एग्जैक्ट हमारा स्टैंडर्ड लिमिट में क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया इसका। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर a माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, सेम उसी पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा यहां से इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा y इज इक्वल टू na 5/3 इंटू a की वैल्यू आ रही है b की पावर n माइनस 1 दैट इज 5/3 minus 1, it will become here 5/3 multiplied by b, 5/3 minus 1 it is becoming 2/3। तो फाइनल आंसर आ गया y is equal to 5/3 इंटू में b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, a प्लस 2 की होल पावर 2/3। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन में देखा हमने, क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट की फीलिंग आ रही है थ्योरम फर्स्ट की, लेकिन थोड़ा हमने इसको सेट कर दिया ताकि क्वेश्चन को रीड करने में इजी लगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट रीड करने में क्या लगे, इजी लगे। और फाइनली कैलकुलेशन करने में हमारा आंसर आया 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फोर्थ विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इज इक्वल टू 80 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बेटा कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट लेवल पे पूछे जा सकते हैं। IIT JEE मेंस में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है, छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली कब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बोर्ड लेवल पे, बट ये सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है। इस क्वेश्चन से आपको काफी लो लेवल का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है आपको, स्टैंडर्ड लिमिट लग रही है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। लेकिन जो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है n की वैल्यू निकालने का, वो अच्छा कंसेप्ट है। तो बेटा यहां से तो स्टैंडर्ड लिमिट लग रही है डायरेक्टली, स्टैंडर्ड लिमिट थ्योरम फर्स्ट से मैच हो रहा है फॉर्मूला, तो इसका आंसर आएगा डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। आंसर आएगा na, तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। अब 80 को बेटा फैक्टराइज करके डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 80 आएगा 16 इंटू 5 इट विल बिकम 5 इंटू 16, और 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 4। अब दोनों साइड डाटा मैच करते हैं,
y इजिकल टू लेफ्ट साइड में डाटा चल रहा है 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट साइड में डाटा को मैच करते हैं तो बेटा n की वैल्यू ऐसा लग रहा है कि 5 आ सकती है, लेकिन 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, n माइनस 1 पावर सेट होनी चाहिए, और पावर कितनी आ रही है 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं हम 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1। अब आप दोनों साइड कंपैरिजन करें तो सेम परफेक्टनेस बेटा एकदम मैच हो रही है, दोनों साइड कंपेयर करने पे लग रहा है n की वैल्यू 5 है, इधर भी n की वैल्यू 5 है, तो दोनों साइड जैसे ही आप कंपैरिजन करोगे तो y का n का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहां से n का आंसर आ जाएगा 5, n का फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 5। क्लियर है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर हम फाइनली लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कम टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, स्क्वायर रूट में गिवन है अंडर रूट में x प्लस 7 माइनस स्क्वायर रूट में गिवन है 3 इंटू अंडर रूट में 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे गिवन है बेटा क्यूब रूट, ये है यहां पर क्यूब रूट x प्लस 6, क्यूब रूट x प्लस 6 क्यूब रूट, और माइनस में चल रहा है 2 इंटू क्यूब रूट, माइनस में 2 इंटू क्यूब रूट 3x माइनस 5। ये अपना पास क्वेश्चन है बेटा, ये अपने पास क्वेश्चन चल रहा है लिमिट का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। तो जैसे कि हमने बताया था, जब फंक्शन में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इन द केस ऑफ फंक्शन इफ स्क्वायर रूट फंक्शन इज इन्वॉल्व, तो हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन वाले टॉपिक में हमने देखा था कि फंक्शन में जब स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, इवन पावर के रूट इन्वॉल्व हो, इवन पावर के रूट्स इन्वॉल्व हो, तो हम रैशनलाइजेशन काम में ले सकते हैं। लेकिन यदि हम डिनोमिनेटर को देखें तो बेटा यहां पर क्यूब रूट इन्वॉल्व है, क्यूब रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, x प्लस 6 की पावर 1/3, 3x माइनस 5 की पावर 1/3। तो जब क्वेश्चन में क्यूब रूट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो रैशनलाइजेशन मेथड हम अप्लाई नहीं करते हैं, उस केस में रैशनलाइजेशन मेथड अप्लाई नहीं करते। तो अब कैसे करें इसको, रैशनलाइजेशन भी नहीं हो सकता। फॉर्म चेक करोगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे यदि आप फॉर्म पुट करके चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म आ रही है इसकी, फॉर्म आप चेक करोगे पुट करके तो 0/0 फॉर्म ही आएगी इसकी डेफिनेटली। x टेंड्स टू 2 पे ये बन रहा है 9 का 3, 2 to the 4 1 3 3 माइनस 3 0, 0/0 फॉर्म आ रही है बेटा। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, क्वेश्चन आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेथड क्या यूज करें, रैशनलाइजेशन मेथड तो अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, तो बेटा यहां पर हम एक नया मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहले तो हमें इसकी लिमिट जो x टेंड्स टू हमारा जा रहा है यहां पर 2, x टेंड्स टू 2 को मैं बदलने जा रहा हूं x टेंड्स टू 0 के अंदर। जब किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिटिंग वैल्यू हम जानते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, उस केस में आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो क्वेश्चन आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं h टेंड्स टू 0 में बदलना चाह रहा हूं ताकि मैं यहां पर बाइनोमियल लिमिट का कंसेप्ट यूज कर सकूं। जब भी याद रखना क्यूब रूट इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑड रूट इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑड रूट इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमें ऑड रूट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवंथ रूट है, तो उन क्वेश्चंस को बेटा हम बाइनोमियल लिमिट या फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हेल्प लेते हैं। जो भी अभी हमने फर्स्ट केस देखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन का, उसकी हम हेल्प लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n मान के यदि x टेंड्स टू 0 जा रहा है तो फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 में, लिमिट s टेंड्स टू 0 में, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम a माइनस एच पुट कर सकते हैं या फिर हम a प्लस एच पुट कर सकते हैं। तो मान लो मैं राइट हैंड लिमिट को यहां पर यूज कर रहा हूं, राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, तो यहां पर हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। फाइनली अब यहां पर हम रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं, जहां जहां x है वहां पर रिप्लेस कर रहा हूं बेटा 2 प्लस एच से, ये मैं रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूं। जहां जहां हमारा x चल रहा है आप देख सकते हो, जब x टेंड्स टू 2 जाएगा, जब x की वैल्यू 2 आएगी तो h की वैल्यू यहां से भी क्या मिल रही है आपको, 0। h टेंड्स टू आ रहा है 0, तो h टेंड्स टू 0 चला गया, और बेटा x की जगह हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, 2 प्लस एच से रिप्लेस करने जा रहे हैं, 2 प्लस एच से। तो कर दो रिप्लेसमेंट कर दो इसके अंदर, तो अंडर रूट में x की जगह आ गया बेटा 2 प्लस एच, इट विल बिकम 9 प्लस एच, 9 प्लस एच माइनस का 3, अंडर रूट में x की जगह पुट किया बेटा हमने 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच पुट करेंगे जब हम, तो इट विल बिकम हेयर 4 प्लस 2h, तो इट विल बिकम हियर 2h, 4 माइनस 3 प्लस 1, ये आ गया बेटा अपने पास। क्लियर है? कम टू द नेक्स्ट। डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क्यूब रूट, x की जगह हमने पुट किया 2 प्लस एच, इट विल बिकम हियर 6 प्लस 2 8 प्लस h,
8 प्लस एच की होल पावर 1/3, इट इज बिकमिंग क्यूब रूट। और यहां पर आ रहा है बेटा स्क्वायर रूट, 1/2 पावर लिख सकते हो आप इस तरह से 1/2। स्क्वायर रूट को यदि आप रिमूव कर दो यहां से तो आप लिख सकते हो यहां पर 1/2 पावर 1/2, क्योंकि यदि हमें बाइनोमियल लिमिट का कंसेप्ट यूज करना है तो उसको 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्मेट में बदलना ही पड़ेगा। यहां पर आ रहा है माइनस का 2, पावर चल रही है बेटा बाहर हमारे पास 1/3, 3x, x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है 2 प्लस h, तो इट विल बिकम हियर 3h। सबसे पहले आएगा यहां पर 3h, और 3 to the 6 and 6 minus 5 इट विल बिकम +1। तो बेटा आपका क्वेश्चन का नया फॉर्मेट अब ये आ चुका है, कन्वर्जन करने के बाद x की जगह 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्वेश्चन आ गया। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन मेथड काम में नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए हम किसका काम ले रहे हैं, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन का काम ले रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। और बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमने देखा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आता है 1 प्लस nx के इक्वल when x is approaching towards 0। बेटा ये कंसेप्ट हमने देखा था, जो मैं साइड में लिख रहा हूं आपके सामने। बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर हमने केस में देखा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन जो है 1 प्लस nx के इक्वल आएगा। कब आएगा, जब x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। जो x स्क्वायर, x क्यूब, हायर ऑर्डर टर्म्स जो चल रही थी, हायर ऑर्डर टर्म्स इसमें एक्सपेंशन में, उनको हमने क्या कर दी थी, नेग्लेक्ट कर दी थी, बिकॉज दीज टर्म दोज हायर ऑर्डर टर्म्स आर अप्रोक्सीमेटली 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा यहां से 9 को कॉमन निकाल लो, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको 1 लाना कंपलसरी है, एक्सपेंशन में 1 लाना कंपलसरी है। तो 9 को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, 9 को कॉमन निकाल लिया तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया, आंसर आ जाएगा 3। इट विल बिकम 1 प्लस h बाई 9 की पावर 1/2 माइनस 3। यहां से बेटा हम कॉमन निकालेंगे 2 को, यहां से हम कॉमन निकालने जा रहे हैं फाइनली, देखना है यहां से 2 को, क्योंकि x की जगह हमने पुट किया था 2 प्लस h। तो यहां पर बेटा कॉमन निकालने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 1 आ रहा है। यहां पर कॉमन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पर ब्रैकेट में ऑलरेडी 1 आ रहा है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी सेट हो रहा है। और x की जगह आ रहा है 2h, तो जब h टेंड्स टू 0 आ रहा है तो 2h भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फॉर्मूला ऑलरेडी सेटेड है बाइनोमियल का। डिवाइडेड बाय, यहां पर 8 को कॉमन निकालना कंपलसरी है, क्योंकि 1 बनाना है आपको। तो बेटा जब 8 बार आएगा तो क्यूब रूट होकर इसका आंसर आ जाएगा 2, 1 प्लस h बाई 8 की होल पावर 1/3 माइनस 2। इसमें भी आपको कॉमन निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज 1 ऑलरेडी आ रहा है, और जो x है हमारा 3h, इट इज ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू 0। तो फाइनली यहां से आंसर आ रहा है 1 प्लस 3h की होल पावर 1/3। ये ऐसे कैसा रहेगा। अब फाइनली कुछ नहीं करना बेटा, लास्ट स्टेप में करने जा रहा हूं। फाइनली बाइनोमियल एक्सपेंशन का हम कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है, जहां पर x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्सपेंशन पे 1 प्लस nx, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो सीधा हम अप्लाई कर रहे हैं यहां पर। तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 ब्रैकेट क्लोज। यहां से आंसर आ गया बेटा 1 प्लस nx, तो आंसर आ गया 1 प्लस 1/2, 1/2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 18h। आगे फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का 3, 1 ऐसे कैसे चल रहा है बेटा हमारे पास, 1 प्लस ब्रैकेट क्लोज, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम h डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास 2 ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस x की पावर n कितना आ जाएगा, 1 प्लस nx, इट विल बिकम 1 प्लस n इंटू x। तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा h डिवाइडेड बाई 3 8 जा 24। और लास्ट कैलकुलेशन आ रही है माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल h। ये बेटा अपने पास डाटा बच गया अभी फाइनली। अब फाइनली h टेंड्स टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, h टेंड्स टू 0 जहां जहां आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए h टेंड्स टू 0 बेटा ये पुट कर दो, तो आपकी ये टर्म 0 बन जाएगी, यहां पर ये भी 0 बन जाएगी। और न्यूमरेटर में यदि हम देखें बेटा, यदि हम यहां पर न्यूमरेटर में देखें फाइनली, अब 0 बनने के बाद न्यूमरेटर में यदि आप देखोगे तो अभी भी बेटा ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो h को आपको कॉमन निकालना पड़ेगा और फिर कैंसिल करना पड़ेगा। h को कॉमन निकाल के फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए तो ये इसके बाद में यदि हम देखें फर्दर, तो न्यूमरेटर में तो कॉमन हमारा आ रहा है 3, डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2, तो यहां से कैलकुलेशन आ गई स्टूडेंट की y इज इक्वल टू 3/2
फर्दर कैलकुलेशन आ रही है लिमिट एच टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में हमारे पास जो बच रहा है डाटा वो डाटा आ रहा है बेटा 1/18 माइनस का 1, एच से ऊपर से भी कॉमन निकल जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एच कॉमन निकल जाएगा, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कैलकुलेशन आ रही है बेटा 1/18 माइनस 1, और नीचे कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास 1/24 माइनस का 1, 1/24 माइनस का 1, क्योंकि ऊपर से 3 कॉमन आ चुका न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से हमारे पास 2 कॉमन आ गए, तो फाइनली कैलकुलेशन ये आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा y इक्वल टू 3/2, 1 माइनस 18 इट विल बी इनटू में 17 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 24 23 इनटू 18 बेटा आपका नीचे आ जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारे पास फाइनली कैलकुलेशन आ गई है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आ रहा है हमारे पास 3 6 18 एंड 6 4 24, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा 2 2 4, दैट इज 34 डिवाइडेड बाई 23, 34 डिवाइडेड बाई 23, सही है। तो फाइनली हमारे पास बेटा कैलकुलेशन करने पे इस लिमिट का आंसर आ रहा है 34 डिवाइडेड बाई 23। तो फिफ्थ क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ये देखा यहां पर फिफ्थ क्वेश्चन के कंसेप्ट से कि किस तरह से जब स्क्वायर रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व है और क्यूब रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व है, जब स्क्वायर रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व है, क्यूब रूट फंक्शन भी इन्वॉल्व है, तो फिर हम एक्सपेंशन कैसे करें, लिमिट कैसे निकालें। तो उस केस में हम रैशनलाइजेशन मेथड हमारा फेल हो जाता है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज करते हैं। और बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट यूज करने के लिए आपने देखा किस तरह से मैंने क्वेश्चन को सेट किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। Today we have in this lecture today we have completed the topic how to evaluate limits by the help of standard limits, right? I hope you are liking the video, enjoying the concept which I am teaching. So please like my channel, subscribe my channel and share with your friends. Okay students, we will meet in the next lecture. Okay.